कि हिंदू और मुसलमान जो भारत में रह रहे हैं उनका डीएनए एक ही है, ये मानते हैं आप? देखिए, ये मुसलमानों की जो है बड़ी संख्या जो है, हाँ, आप ये कह सकते हैं कि 80-90% जो है वो सब यहीं के हैं। हम लोग खुद यहीं के हैं, हम लोग खुद ब्राह्मण भूमियार जो है परिवार से जो है संबंध रखते हैं। और अच्छा। इस्लाम का तो नजरिया ये है कि कुल्लुकुम बनु आदम जो है, सभी लोग जो आदम के औलाद हैं। तो ये तो एक जो है जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। आपने जो शीर्षक जो लगाया है मोहन भागवत के बयान का, उससे जो है ना वो ज्यादा संबंध नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा है उसका ऐतिहासिक संदर्भ है और जो है दार्शनिक जो है संदर्भ है और जो है लोगों की सोच और विचारिक जो है संदर्भ है। ये सियासी संदर्भ नहीं है और जो है वो शारीरिक मामला ज्यादा नहीं है। शरीर तो लोगों का जो एक ही है, वो इससे कोई झगड़ा नहीं है। बल्कि सियासत क्या कर रही है इस देश में, सियासत क्या कर रही है इसको लेकर आगाह भी कर रहे हो। भारत में जो है, मैं आऊंगा उस पर। भारत में आस्तिक, नास्तिक, चारवाक और जो है बुद्धिज्म, जैन धर्म के लोग वैचारिक तौर पे जो है कहीं न कहीं अलग थे जो है। लेकिन यह है कि असल तो मामला वैचारिक होता है। ये जो डीएनए की बात जो कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि अगर ये एक है फिर भी लोग लड़ते हैं। महाभारत इसी देश में जो हुई है, तो प्रोफेसर कपिल जो कह रहे हैं उसमें बहुत जो है वो दम है, उसको देखना चाहिए। मोहन भागवत ने जो गहरी बात कही है जी, एकता की जो है और हिंदू मुस्लिम की निकटता की जो है, वो वैसी जो है इसको नहीं समझ पा रहे क्योंकि वो सियासी आदमी, राजनीतिक आदमी है। मोहन भागवत की बात में जो दार्शनिक बात है और जो है लोगों की एकता और जो निकटता है मानव आधार पे जो है, वो उन्होंने जो बात कही है, और मेरे हिसाब से ये एक बड़ा बयान है जो हिंसा को लेकर और जो है मोब लिंचिंग को लेकर उन्होंने जो बात कही है। तो ये जो है जहां तक जो है कहने की बात है और कथनी की बात है, वो बिल्कुल जो है वो सही है। लेकिन जो सवाल जो खड़ा होता है वो करनी पर होता है। ये जो है अमल में जो है और व्यवहार में इसको कहां जो है लाया गया है। मोब लिंचिंग करने वाले कौन लोग हैं और जो है उनका स्वागत करने वाले कौन लोग हैं जो उल्टा बयान दे रहा है, अभी जैसे आपने दिखाया। और जो है कल ही जो है ये बीजेपी का आदमी ने, आहूजा साहब ने जो दिया कि वो हमारे भाई नहीं है, हथियार उठाओ। तो ये जो बातें आती है, ये और जितने इस तरह के लोग हैं, ये समझ लेना सब जो है वो संघ से ही जुड़े हुए हैं और उसके कार्यकर्ता हैं, सदस्य। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। बल्कि बाहर के लोग भी जो है जो कट्टरवादी हैं, हिंदू मुसलमान जो है वो दोनों को समझना चाहिए। ठीक है, ख्वाजा शाही साहब, हाँ, ख्वाजा शाही साहब, ठीक है, ठीक है। मोहन भागवत के बयान का संदर्भ जो है वो राजनीतिक नहीं है बल्कि दार्शनिक और ऐतिहासिक है। इसको जो देखना चाहिए लोगों को लेके जो है, ठीक है, दार्शनिक है। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई ख्वाजा शाही साहब, लेकिन बयान आते ही जिस तरह से विपक्ष हमलावर हुआ और यह बताने की कोशिश की गई कि आप अपने शिष्यों को पहले इसकी सलाह क्यों नहीं देते, आप अपने शिष्यों को क्यों नहीं समझाते। दिग्विजय सिंह बोल पड़े कि अगर आप अपने शिष्यों को समझाने में कामयाब हुए तो मैं तो आपका फैन हो जाऊंगा। क्या जब हम ये कर रहे हैं या ऑपोजिशन के कुछ लीडर्स ये कर रहे हैं तो उनके बयान का जो पैमाना है उसको बहुत कम करके देखा जा रहा है, क्या ये मानते हैं आप? नहीं, मैं पहले ये बात अर्ज कर दूं कि पहले बात ये मैं बता दूं कि मुझे मोहन भागवत जी के बयान में नई बात दिख रही है। तो हम पुराने 1947 में क्या हुआ, 1857 में क्या हुआ, पिछले 75 साल में क्या हुआ, अगर उसका ही एनालिसिस करते रहेंगे, उलझे रहेंगे और गेम करते रहेंगे, कॉम्पिटिटिव कम्युनिज्म करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब जो उन्होंने बयान दिया है, मैं तो उसको फ्यूचरिस्टिक देख के देखता हूँ, आगे बढ़ के। हमारे कुछ साथियों ने कहा कोई नई बात नहीं कही उन्होंने, वही पुरानी बात कह दी जो कहते आ रहे हैं। तो मैं उसको ऐसा नहीं समझता, मुझे उसमें बहुत नई बात लग रही है, बहुत नई बात लग रही है, और इसलिए हम उसको वेलकम करते हैं। मैं उसको वेलकम करता हूँ और उसको लेके आगे बढ़ना चाहूंगा सामाजिक तौर पर और समाज के रिश्तों को लेके। राजनीतिक छोड़ दीजिए, अभी बात कर लेंगे, राजनीतिक बात कर लेंगे। दिग्विजय सिंह साहब ने क्या कहा, ओवैसी साहब ने क्या कहा, बात कर लेंगे। उनकी अपनी अपनी पार्टियां हैं, उन्हें वोट देना है, आगे बढ़ना है, अपने अपने एमएलए को जिताना है, एमपी को जिताना है, बीजेपी को अपने एमपी जिताने हैं, वो हम कर देंगे। पार्टियों के आगे बढ़ने का तरीका यही है क्या, बटवारा समाज में? जब तक बंटवारा नहीं होगा तब तक राजनीति फलेगी फूलेगी नहीं। मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, कॉम्पिटिटिव कम्युनिज्म। कॉम्पिटिटिव कम्युनिज्म है, एक दूसरे के मुकाबले में लगे हुए हैं।
तो वो कॉम्पिटिटिव कम्युनिज्म जब तक इस देश में चलता रहेगा देश का भला नहीं होगा। देश का भला नहीं होगा भाई मेरे, समाज का भला नहीं होगा भाई मेरे। तो दिग्विजय सिंह के बयान को इग्नोर करना पड़ेगा, ओवैसी साहब के बयान को यहाँ दिखाना नहीं पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना चाहते हैं। और नहीं बढ़ना चाहते हैं तो हम 47 को दोहराते रहेंगे, हम जिन्ना को गाली बकते रहेंगे और जसवंत सिंह जी किसी और को गाली बकते रहेंगे, कोई और किताब लिख देगा। तो ये तो ना तो मेरे लिए साइंस का मसला है कि किसी लैब में बैठ के हम डीएनए बना रहे हैं, ना ये मेरे लिए कोई राजनीति का मसला है। ये समाज में जो अगर कहीं डिवीजन आ गया है, ठीक है, अगर 2 कम्युनिटीज या 3 कम्युनिटीज के बीच में कोई क्लीवेज आ गया है, हाँ, उसको भरने की उन्होंने बात करी है और उसके लिए उन्होंने कुछ एड्रेस किया, कुछ लोगों को एड्रेस किया, कुछ इशू को मिसाल लेकर एड्रेस किया कि जो लिंचिंग कर रहे हैं वो हिंदुत्व वाले नहीं है, उनको लेकर उन्होंने एड्रेस किया। अच्छी बात है, हमें वेट करना चाहिए आगे क्या आता है। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।